हेलो बच्चों, तो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। कॉलम 1 में रिएक्शन है, कॉलम 2 में प्रोसेस है। इन दोनों को मैचअप करना है, ठीक है। सबसे पहली जो प्रोसेस है वो देखिए क्या है। हमें दिया गया है FeO प्लस SiO2 एंड प्रोडक्ट इज FeSiO3। सो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर आयरन की क्या है, इम्प्योरिटी है, ठीक है। और SiO2 यहाँ पर यूज किया गया फ्लेक्स, और FeSiO3 यहाँ पर क्या किया गया, स्लेज आउट किया गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस कौन सी है, कहाँ कहाँ ये यूज आती है? तो जब हम कॉपर की मेटलर्जी पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा, सुना होगा क्या, कॉपर की मेटलर्जी के अंदर एक पार्ट तो होता है इसमें रोस्टिंग, ठीक है। तो रोस्टिंग में हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसको हम यूज करते हैं किसमें, बेसेमर कन्वर्टर में। किसमें? बेसेमर प्रोसेस में। और ये जो बेसेमर प्रोसेस होती है ना, यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन होता है, तो ये एक तरीके से इसकी स्मेल्टिंग प्रोसेस भी कहलाती है। क्या? स्मेल्टिंग प्रोसेस। तो वैसे तो बेसेमराइजेशन बोलते हैं इसे, बाकी स्मेल्टिंग प्रोसेस कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉपर का सेल्फ रिडक्शन होता है। सो जो ऑप्शन नंबर ए है ये कहां पर मैच करेगा? ये मैच करेगा, देखिए ए को मैं मैचअप करवाता हूं, आर एंड टी, ओके, आर एंड टी। तो आर स्मेल्टिंग है एंड बेसेमराइजेशन। सो बेसेमराइजेशन कहो या स्मेल्टिंग कहो, एक ही बात है, तो ए के साथ मैचअप होगा आर एंड टी का, ओके। अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड है Mn3O4 प्लस एल्यूमिनियम, ओके। सो यहां पर जो एल्यूमिनियम को यूज किया गया है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया है। सो एल्यूमिनियम इसका रिडक्शन कर देगा, खुद का ऑक्सीडेशन और Mn का रिडक्शन। तो इसे प्रोसेस को बोलते हैं एल्यूमिनोथर्माइट मेथड, ओके। सो बी किसके साथ मैच कर जाएगा? बी मैच करेगा एस के साथ, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं Cu2s प्लस Cu2, ओके। यही मैंने आपको बताया था कि जो बेसेमराइजेशन प्रोसेस होती है, ठीक है ना, बेसेमराइजेशन प्रोसेस, वहां पर क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन होता है। किसका? सेल्फ रिडक्शन होता है, ओके। सो यहां पर Cu2s प्लस Cu2, तो ये जो प्रोसेस होती है ये किस में होती है? बेसेमर कन्वर्टर में होती है, जहां पे कॉपर का क्या हो जाता है, सेल्फ रिडक्शन, ठीक है। तो यहां पर ये प्रोसेस कहां होती है? बेसेमराइजेशन। किसमें? बेसेमराइजेशन, ठीक है। तो सी के साथ मैच हो जाएगा हमारा क्या यहां पर, टी। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी। सो जो डी ऑप्शन है वो है AlOH थ्राइस, ठीक है। तो यहां पर AlOH थ्राइस को हम तो हीट ही कर रहे हैं, यही तो है। AlOH थ्राइस को हीट किया, Al2O3 में बदला प्लस 3H2O। सो इसका मतलब क्या है, यहां पर हीट किया है ना विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये कैल्सिनेशन प्रोसेस हो जाएगी। सो डी मैच करेगा किसके साथ? पी के साथ, ओके। द लास्ट प्रोसेस इज ई, जो हाँ यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, तो ये कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर जिंक के साथ रिएक्शन हो रही है, जिंक Ag को रिड्यूस कर रहा है Ag में और इसको रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिप्लेस किया, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कौन सी? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब जो E है वो किसके साथ मैच करेगा? Q के साथ मैच करेगा, ओके। सो इस तरीके से जितने भी यहाँ पर मैचिंग हो सारी बता दी गई है। दोबारा से देख लीजिए, ए की जो मैचिंग है वो होगी हम यहाँ पर आर एंड टी के साथ। बी की जो मैचिंग होगी वो हो जाएगी किसके साथ? थर्माइट प्रोसेस एस के साथ। सी की जो मैचिंग है वो यहाँ पर सेल्फ रिडक्शन है बेसेमराइजेशन में। और यहाँ पर डी की जो मैचिंग है AlOH थ्राइस, ये हो जाएगा कैल्सिनेशन। और लास्ट है ई की मैचिंग हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट क्यू के साथ, ओके। सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।